चलिए आज हम लोग इस्लाम मजहब के बारे में कुछ जानते हैं। तो इस्लाम का संस्थापक था हजरत मोहम्मद साहब और ये हो गया मक्का मदीना। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण, डेवोशन टू अल्लाह। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। मक्का शहर पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब में स्थित है। हजरत साहब के जन्म के पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्द अल मुतलिब और चाचा अब्बू तालिब ने किया था। 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद की शादी खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से हुई थी, जिससे उन्हें फातिमा नामक पुत्री हुई थी। अली हुसैन उनके दामाद हुए। हजरत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत कहा जाता है। इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। खदीजा से हजरत साहब को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। सिर्फ एक पुत्र फातिमा ही जीवित बची थी। फातिमा का विवाह अली हुसैन के साथ हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को पैगंबर यानी दूत बन जाने की घोषणा की। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ कुरान है। कहा जाता है कि देवदूत ग्रेवल ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया। हजरत साहब को अरबी भाषा में लिखित कुरान की शिक्षाओं का उद्देश्य अपने शिष्यों को दिया था। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का छोड़ मदीना चले आए थे। वहीं वह 630 ईस्वी में वापस अपने 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का वापस आकर उस पर अधिकार कर लिए थे। पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथ में बंट गया, सुन्नी और शिया। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई थी। अली के बेटे हसन हुसैन की भी हत्या करबला यानी ईरान में है 680 ईस्वी में कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहे गए। सन 1924 ईस्वी तक खलीफा पद का इस्लाम जगत में अस्तित्व कायम रहा, पर 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को ख़त्म कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इसाक ने लिखी थी। ईद ए मिलाद उन नबी नामक और मुसलमानों का सबसे पवित्र पर्व है, वह जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संगत की शुरुआत की थी। हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिससे मक्का के पुरोहित वर्ग उससे नाराज हो गए थे। इस्लाम का प्रधान उपदेश है अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और मोहम्मद
उसके रसूल या पैगंबर है। इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमान के लिए 5 अनिवार्य कर्तव्य, प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। ज़रूरतमंद को ज़कात देना चाहिए। रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा रखना चाहिए। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। हिजरी संवत में वर्ष 354 दिन का होता है। हिजरी संवत में 12 महीने, पहला महीना का नाम हुआ मुहर्रम उल हराम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा में है उबी अल समी, पाँचवा महीना हो गया जमादी अल अव्वल, छठा है जमादी उस्न सानी, सातवां है रजब, आठवां है साबान, नौवां महीना हो गया रमजान उल मुबरिक, 10वां महीना हो गया सवाल, 11वां हो गया जिकादा और 12वां महीना हो गया जिज हिजा। इस प्रकार से हिजरी संवत में 12 महीने के नाम। हिजरी संवत में 354 दिन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार से आप इस्लाम मजहब के बारे में और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ समझे उसको आप याद रख सकते हैं।